हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे परिवार सर्वेक्षण यानी हाउस होल्ड सर्वे कैसे किया जाए, इसको ऑनलाइन यानी प्रेरणा पोर्टल पे कैसे भरा जाए, और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे इसमें जो भी समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान कैसे किया जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये एक फॉर्मेट है जो मार्केट में छपा हुआ रजिस्टर भी आ रहा है, और आप चाहें तो इसे अपने ब्लैंक रजिस्टर पे भी बना के इससे सर्वे कर सकते हैं। एक फॉर्म को एक परिवार के लिए पूरा भरना है, यानी मुखिया की डिटेल भरी जाएगी। उस परिवार में 14 साल से ज़्यादा वाले जो लोग हैं उनका दूसरा पार्ट में भरा जाएगा, और 14 साल से कम यानी जो बच्चे हैं उनकी डिटेल तीसरे पार्ट में भरी जाएगी। इसको भरने के लिए ये एक कोड वाला भी आ रहा है, इस कोड की मदद से आप कोड भी भर सकते हैं, लेकिन आप हिंदी में भरेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि जब आप पोर्टल पे भरेंगे तो वहाँ पे कोड नहीं आएंगे, वहाँ पे लिखा हुआ आएगा। तो आपने कोड भर दिया तो आपको फिर सोचना पड़ेगा ये कोड हमने किसके लिए भरा था। तो ये आप कोड भी दिए हुए हैं, इसे देख सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये पेज दे दूंगा कि हर एक के लिए कोड है, कि धर्म के लिए आप जैसे भर रहे हैं तो हिंदू के लिए एक भर सकते हैं, मुस्लिम के लिए 2, वैवाहिक स्थिति में विवाहित है तो 1, अविवाहित है तो 2। इसी तरह से सबके लिए कोड दिए हुए हैं। जैसे कुछ में, जैसे अब मान लीजिए मुखिया के से संबंध भर रहे हैं, अब कोई कोड ऐसा यहाँ पे है, आपने भरा, देखा कि पुत्र है वो जो 14 साल से ऊपर वाला है मुखिया का, लेकिन यहाँ पे पुत्र का कहीं पे कोई कॉलम नहीं है। अब आप 14 नंबर डाल देंगे तो पुत्र भी हो सकता है, बहू भी हो सकती है, जो इसमें नहीं आ रहे हैं। फिर आप जब 14 डाल देंगे, फिर जब आप ऑनलाइन भरेंगे तो आप 14 को डिफ़ाइन नहीं कर पाएंगे कि ये 14 किसके लिए आपने भरा था, पुत्र के लिए, बहू के लिए, कौन था जो इस लिस्ट में नहीं था। तो आप लिखते हिंदी में जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आप भर कोड भी सकते हैं। और फिर विद्यालय ना जाने के कारण यानी आउट ऑफ बच्चा अगर कोई मिलता है तो उसमें ये भरना है। अब एक फॉर्म भर के पहले समझ लेते हैं कि हम फॉर्म कैसे भरेंगे। तो एक फॉर्म एक परिवार में भरा जाएगा। तो ये है फॉर्मेट। तो सबसे पहले आप जनपद का नाम, ब्लॉक, न्याय पंचायत, ऊपर ये सब भर देंगे। इसके बाद आप उससे राशन कार्ड के लिए पूछेंगे। उसने अगर राशन कार्ड नंबर बताया तो वो 12 डिजिट का नंबर होगा, आप उसे भर लेंगे। उसका नाम जैसे रोहित है, उम्र पुरुष है तो पुरुष महिला भर लेंगे, धर्म भर लेंगे, विवाहित अविवाहित भर लेंगे, जनरल ओबीसी एससी जो भी वर्ग है वो भर लेंगे, उसकी योग्यता कितनी है, हाई स्कूल इंटर या नहीं पढ़ा है, जो भी है भर लेंगे। व्यवसाय में क्या करता है, किसान है तो किसान लिख दिया। जैसे 6 महीने कोड भी साथ में लिख दिए हैं समझाने के लिए। फिर उसकी आय कितनी है, मोबाइल नंबर, घर कैसा है, निजी है या किराए का है, बीपीएल एपीएल क्या है। राशन कार्ड से अंदाज़ा आप लगा लेंगे, जैसे पात्रग्रस्ती उसके पास है तो आप उसे एपीएल में दिखा सकते हैं, और अगर अंत्योदय है तो आप उसे बीपीएल में दिखा सकते हैं। फिर उसके बाद उसका मकान नंबर, उसके वोटर कार्ड से भी मकान नंबर मिल जाता है, और अगर नहीं मिलता है तो आप 00 करके उसके गांव या उसके मोहल्ले का नाम, ग्राम पंचायत का नाम लिख लेंगे। तो ये हो गया मुखिया की जानकारी। अब उस परिवार में आपको देना है कि कौन कौन रहता है 14 साल से ज़्यादा। मान लीजिए उसका बेटा रहता है, बहू रहती है, तो आप उनके डिटेल लिखेंगे, नाम, उसके बाद उनकी उम्र, पुरुष महिला, अगर मोबाइल नंबर उनके पास अलग है तो वो भर देंगे, नहीं तो मुखिया का लिख देंगे। विवाहित अविवाहित, उनकी योग्यता, करते क्या है, जैसे बेटा मजदूर है तो आपने 5 नंबर कोड भी लिख दिया मैंने, मजदूर, गृहिणी है 3। अब यहाँ पे जैसे कोड वाले में आप उसके मुखिया से संबंध, तो पुत्र पुत्री वहाँ नहीं है तो मैंने यहाँ 14 लिखा के दिखाया है। लेकिन अब जब आप ऑनलाइन भरेंगे तो वहाँ पे पुत्र और बहू ये सब ऑप्शन आपको मिलेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब इसके बाद आ रहा है 14 साल से नीचे यानी बच्चे कितने परिवार थे। मान लीजिए उसके जो मुखिया है उसके बेटे के 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, तो उसकी डिटेल भरेंगे। सोहित सोनी, उम्र 11 साल 3 साल, एक लड़का एक लड़की। पिता का नाम दोनों के मोहित, माता का नाम सीमा, दोनों, एक पोता है एक पोती है। कोड में वो भी नहीं आ रहा तो आप यहाँ भी 14 भर सकते हैं, लेकिन लिख लेंगे पोता पोती तो वो आपको ऑनलाइन भरने में आसानी रहेगी। बेटा पढ़ता है तो हाँ, लड़की छोटी है अभी नहीं पढ़ती है तो नहीं, उम्र क्लास लिख देंगे, 5 में पढ़ता है बच्चा। यू डाइस कोड अगर आपको मिल जाए तो भर देंगे, नहीं तो आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। कहाँ बेटा पढ़ता है जो है मोहित का, तो वो प्राइमरी स्कूल में वहाँ के पढ़ता है तो आप उसका नाम लिख देंगे, पीएस करना। तो इस तरह से ये फॉर्म भर जाएगा, और नीचे जो सर्वे कर रहा है वो अपना नाम, डिटेल, साइन इन
भर देगा। तो ये एक फॉर्म एक परिवार के लिए पूरा भरना है। ऐसे ही आप गांव में जितने परिवार हैं सब के लिए एक एक पेज भरते जाएंगे। जब आपका सर्वे का काम पूरा हो जाता है ये, तो आपको फिर इसको ऑनलाइन यानी प्रेरणा पोर्टल पे फीडिंग करनी है। कैसे करेंगे? तो जैसे आप प्रेरणा पोर्टल पे आप लॉगिन पहले भी कर चुके हैं, तो आप प्रेरणा पोर्टल पे जाएंगे, प्रेरणा यूपी की साइट पे, वहाँ पे जाके आप अपना मोबाइल नंबर डालते हैं, ओटीपी आता है, उसे भर देते हैं, फिर आपका ये लॉगिन हो जाता है। लॉगिन होकर ऐसा पेज खुल जाता है। अब आप ऊपर 3 लाइनें जहाँ एरो से मैंने दिखाई है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। तो इसी ऑप्शन को जब ऊपर स्क्रॉल करेंगे और थोड़ा सा, तो एकदम लास्ट में पहुँचेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सर्वेक्षण परिवार हेतु प्रारूप। इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल जाएगा जिसमें जनपद, ब्लॉक, न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत सब भरा होगा पहले से। और नीचे को ऑप्शन आएगा सर्वे हेतु मुखिया जोड़ें। इस पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वही जानकारी कुछ पहले से भरी आएगी। और जहाँ एरो मैंने दिखाया है यहाँ पे मजरा, ग्राम सभा, मोहल्ला का नाम पूछेगा। तो जो भी है, मान लीजिए करना है, जैसे मैंने समझाने के लिए उसमें भरा था हार्ड कॉपी में रजिस्टर में, तो वही आपको यहाँ पे भी भर देना है। अब इसके बाद आ रहा है नीचे मुखिया की जानकारी। तो जो आपने सर्वे रजिस्टर पे भरा है उसे अपने सामने रख लेंगे और एक एक डिटेल वहाँ से देखते जाएंगे और यहाँ से नीचे आगे भरते चले जाएंगे। वे रजिस्टर रख लिया अपने सामने और परिवार के मुखिया की जानकारी आपने भरना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले राशन कार्ड का नंबर पूछ रहा है, आपने वहाँ से देखा रजिस्टर से भर दिया। परिवार के मुखिया का नाम रोहित, आयु 56 साल, लिंग में पुरुष भर दिया। धर्म का ड्रॉप डाउन खोलेंगे, हिंदू सेलेक्ट कर लिया। वैवाहिक में विवाहित सेलेक्ट कर लिया। सामाजिक वर्ग पे क्लिक करेंगे, अन्य पिछड़ा वर्ग सेलेक्ट कर लिया। शैक्षिक योग्यता उसने बताई थी पढ़े नहीं है, तो यहाँ शैक्षिक योग्यता पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ऐसे, और अशिक्षित सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसने व्यवसाय बताया था किसान है, किसान इस पर सेलेक्ट करेंगे, किसान सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। उसने परिवार की आयु बताई थी 1.5 लाख भर देंगे। मोबाइल नंबर जो भी बताएगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसने बताया था घर मेरा निजी है, तो निजी सेलेक्ट कर लिया। बीपीएल राशन कार्ड था तो बीपीएल कर दिया। पता बताया था उसने मकान नंबर 42 करना, तो आपने वो लिख दिया। अब नीचे पूछ रहा है, देखिए परिवार में अन्य सदस्य हैं, तो यहाँ पे पूछ रहा है अन्य सदस्य का मतलब क्या 14 साल से ज़्यादा वाले लोग हैं परिवार में मुखिया के। तो मान लीजिए उसका बेटा है, बहू है, तो आपने हाँ कर दिया। बच्चे हैं पूछ रहा है, तो बच्चे में भी आपने हाँ कर दिया कि हाँ बच्चे भी परिवार में हैं। तो अगर आप जैसे परिवार में 14 साल से ज़्यादा वाले में अगर नहीं करेंगे तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और अगर परिवार में बच्चे नहीं हैं, परिवार में बच्चे नहीं है कर देंगे, तो बच्चे अगर आपके शून्य भी दिखा देंगे तो आपका फॉर्म भर जाएगा। तो जिस परिवार में मुखिया है 14 साल से ज़्यादा कोई नहीं है, वो डिटेल अभी आप थोड़े दिन वेट कर सकते हैं, उसके जैसा दिशा निर्देश मिलेंगे आप करिएगा। अब आपने मान लीजिए नीचे चले परिवार के सदस्यों की जानकारी, तो कुल परिवार के सदस्यों की संख्या, तो यहाँ पे 2 लिखा है तो आपको नीचे 2 नंबर आ जाएंगे। 1 लिखेंगे तो 1 कॉलम बन जाएगा, और अगर 0 कर देंगे तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो जैसे 2 सदस्य हैं तो मैंने 2 लिखा, तो नीचे 2 कॉलम आ गए। मैंने नाम लिखा पहले उसके बेटे और बहू का, रोहित, सीमा, उनकी उम्र भर दी, पुरुष महिला सेलेक्ट कर लिया। मोबाइल नंबर आप लिख देंगे जो भी वो बताएंगे। विवाहित हैं दोनों। उसके बाद बेटा है इंटर, तो इंटर सेलेक्ट कर लिया। बेटी जो बहू है हाई स्कूल, तो हाई स्कूल सेलेक्ट कर लिया। बेटा क्या करता है, किसान है। और लड़की जो है वो गृहिणी है, तो हाउस वाइफ में सेलेक्ट कर लिया। पूछ रहा मुखिया से संबंध, मुखिया के लगते क्या हैं, तो अब देखिए वहाँ पे हमने 14 भरा था क्योंकि वहाँ पे पुत्र और बहू का कॉलम नहीं था जो कोड वाले में था, यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आप अगर वहाँ लिखे होंगे तो आप यहाँ आसानी से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपने पुत्र सेलेक्ट कर लिया और नीचे बहू सेलेक्ट कर लिया। अब ये जैसे भर लेते हैं, फिर आपको लगता है इसमें गलती हो गई, तो नीचे रिमूव का ऑप्शन भी आ रहा था, आप उसे डिलीट करके नया भी भर सकते हैं अगर कोई गलती हो जाए। तो ये अब आपने भर लिया। अब आप नीचे बढ़ेंगे, बच्चों की जानकारी। तो बच्चों की जानकारी में भी पूछ रहा है कितने बच्चे हैं, तो आप अगर 2 लिखेंगे तो 2 कॉलम नीचे बन जाएंगे। 1 लिखेंगे तो 1 बन जाएगा, और अगर आप शून्य लिख देंगे 0, तो नीचे 1 भी कॉलम नहीं आएगा, भरने के लिए अपने आप हट जाएगा। तो अब आपको बच्चों की डिटेल भरनी है देख के अपने रजिस्टर से। बच्चे 2 थे हमने भरा परिवार में, सोहित, सोनी लिख दिया, 11 साल 3 साल उम्र भर दिया। फिर पूछेगा बच्चे की उम्र जो आप भर रहे हैं वो वर्ष में है कि महीने में, तो आपने वर्ष सेलेक्ट कर लिया। पुरुष महिला सेलेक्ट कर लिया। मोहित पिता का नाम,
माता का नाम आपने भर दिया। अब मुखिया के लगते क्या हैं, तो देखिए यहाँ भी हमने रजिस्टर में अन्न में 14 नंबर डाला था, लेकिन अगर आप वहाँ पे लिखे होंगे कि बच्चे क्या लगते हैं तो यहाँ पे भर लेंगे। तो यहाँ पे बच्चा है पोता, लड़की है पोती, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। फिर पूछ रहा है क्या पढ़ते हैं, तो बच्चा बड़ा वाला लड़का जो है वो पढ़ता है, तो हाँ, लड़की नहीं पढ़ती है। लड़का किस क्लास में पढ़ता है, 5 में। और यहाँ नीचे ऑप्शन हट जाएगा क्योंकि आपने नहीं कर दिया। कहाँ पढ़ता है, सरकारी में कि प्राइवेट में, तो आपने सेलेक्ट कर लिया कि सरकारी में पढ़ता है। यू डाइस आपके पास नहीं है, आपने ब्लैंक छोड़ दिया। और फिर स्कूल का नाम पूछ रहा है कि कहाँ पे वो बच्चा पढ़ रहा है, तो मान लीजिए उसी गांव के प्राइमरी में पढ़ रहा है, तो उसका आपने नाम लिख दिया। इसमें भी रिमूव का ऑप्शन आ रहा है कि आपने डिटेल भर दी, फिर आपको लगा नहीं है गलत भर गया है, तो आप इसको रिमूव यानी हटा के फिर नया भर सकते हैं। इसके बाद जब आपका सारा ये भर जाता है 3 पार्ट में, मुखिया की डिटेल, 14 साल से ज़्यादा वाले जो परिवार में सदस्य हैं उनकी डिटेल भर दी आपने, 14 साल से नीचे बच्चों की डिटेल भर दी, तब आप नीचे फाइनल सेव का जो बटन आ रहा है इस पे आप क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करने के बाद आपका सही का टिक लग के आ गया, तो इसका मतलब आपका डेटा सेव हो गया। और जहाँ से आपने मुखिया जोड़े ऑप्शन पे क्लिक किया था वहीं के नीचे उसका नाम आ जाता है। अब अगर बात करें कुछ दिक्कतों की, तो उसकी भी बात कर लेते हैं कि उनमें आप क्या करेंगे। जैसे आप किसी के पास पहुँचे, उसने कहा राशन कार्ड नहीं है, तो राशन कार्ड नहीं है तो उसका राशन कार्ड वाले नंबर में क्या भरें, तो वहाँ पे आप 00 भी भर सकते हैं 12 बार, और 99 भी 12 बार भर सकते हैं। और ऐसे केस ज़्यादातर वो हैं जो लोग के पैसे वाले गांव में हैं, उनके राशन कार्ड नहीं होते हैं, तो आप उनसे पूछ लेंगे कि आपके पास राशन कार्ड नहीं है, इनकम वार्षिक मान लीजिए बताते हैं 3 लाख 4 लाख, तो आप उनका 00 भर के जाके राशन कार्ड के प्रकार में APL यानी अबव पावर्टी लाइन वाला टिक कर देंगे। और अगर वो बात करें मकान नंबर की कि आपको मकान नंबर नहीं मिल पा रहा है, तो क्या करेंगे, तो आप वोटर ID कार्ड उनकी देख के उससे ले सकते हैं। और अगर फिर भी आपको मकान नंबर नहीं मिलता है, तो आप मकान नंबर की जगह 00 करके गांव या ग्राम पंचायत का नाम डाल देंगे, तो डेटा सेव हो जाएगा। 14 साल से ऊपर वाले अगर नहीं है परिवार में, तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो ऐसे परिवार की डिटेल को आपको होल्ड करना पड़ेगा, यानी रोकना पड़ेगा, वो जैसा बाद में बताया जाएगा उसे करिएगा। अगर 14 साल से नीचे परिवार में नहीं है, तो आप उसमें ये जो आ रहा है बच्चे की जानकारी में कुल परिवार में बच्चों की संख्या, यहाँ पे 2 की जगह 0 कर देंगे, तो वो डिटेल नीचे नहीं पूछेगा और आपका फॉर्म भर जाएगा। राशन कार्ड में पात्रग्रस्ती है तो आप उसे APL में दिखा सकते हैं, और अगर जो है अंत्योदय है तो आप BPL में दिखा सकते हैं। फिर भी अगर आपको इन सब के बाद भी अगर कोई कहीं पर दिक्कत आती है तो आप कमेंट करिएगा, उसकी जवाब देने की ज़रूर कोशिश करी जाएगी। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।